सैंडी कॉर्डेला की इस फेरी टेल का आगाज़ एक वर्कशॉप से होता है। वो एक बहुत ही मशहूर डिज़ाइनर रेबेका रेसलिन के यहाँ काम करती है। वो पिछले 5 सालों से उसके लिए ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही है और जिसका सारा क्रेडिट रेबेका खुद लेती है। वो रूटीन के मुताबिक एक दिन अपने बहुत ही मशहूर क्लाइंट के ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही होती है। तभी वहाँ रेबेका आती है और उसे एक और ब्रांड के लिए ड्रेसेस डिज़ाइन करने का बोलती है और कहती है कि उसे ये काम 1 वीक में ख़त्म करना होगा। तमाम वर्कर्स इस काम को करने में लग जाते हैं। तभी उसका दोस्त रैगी उसे कहता है कि तुम कितने सालों से रेबेका के लिए काम कर रही हो और क्रेडिट वो ले रही है, तो तुम्हें अब अपने काम को ऑन करना चाहिए। तो उसकी इस बात पे उसे वो जवाब देती है कि रेबेका ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मेरा खुद का ब्रांड बनाने में हेल्प करेगी। जैसे ही सैंडी घर जाती है तो वो न्यूज़ में देखती है कि रॉयल्स फ्रेंड एक चैरिटी बॉल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके चीफ गेस्ट होंगे प्रिंस रोनैन। प्रिंस रोनैन रॉयल फैमिली के एलिजिबल बैचलर हैं और हैमिल्टन्स की फैमिली अपने तमाम ड्रेसेस बॉल की पार्टी के लिए जो उन्होंने पहनने हैं उसका ऑर्डर वो रेबेका को देते हैं। रेबेका उससे कहती है कि उसे ये ऑर्डर तैयार करना है किसी भी हालत में। इसके जवाब में सैंडी कहती है कि तमाम वर्कर्स पहले ही बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो चाहती है कि वो इसका भी काम करें, इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करें, तो उसे उन तमाम वर्कर्स को पेड लीव्स और उनकी सैलरी इंक्रीज़ करनी होगी। रेबेका उसकी ये बात मान जाती है तो उसके बाद तमाम वर्कर्स काम करने में लग जाते हैं। तो कुछ ही टाइम बाद जब रेबेका वहाँ से चली जाती है, प्रिंस रोनैन रेबेका से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। जैसा कि रेबेका वहाँ नहीं आती, रेबेका वहाँ पे होती नहीं है, वो कहीं बाहर होती है। तो रोनैन मिलता है सैंडी से और सैंडी से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि डिज़ाइनर सैंडी है, ना कि रेबेका। और उसे सैंडी के तमाम ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं। वो उसकी तारीफ़ करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तमाम वर्कर्स सैंडी को प्रिंस रोनैन के नाम से टीज़ करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंस रोनैन वापस से आता है और सैंडी को लंच के लिए ऑफ़र करता है। सैंडी परेशान होती है, कंफ्यूज होती है कि वो क्या जवाब दे। अभी वो जवाब नहीं उसने दिया होता कि वहाँ रेबेका आ जाती है। रेबेका रोनैन को अच्छे से गुड बाय कहती है और बाद में सैंडी को वार्न करती है कि वो क्लाइंट्स के साथ रिलेशन ना बनाए, वरना उसकी जॉब जा सकती है। नेक्स्ट इज सैंडी ड्रेसेस की फ़िटिंग के लिए हैमिल्टन्स के घर जाती है। वो उनका पैलेस देख के बहुत इम्प्रेस होती है। वहाँ पे वो मिलती है ग्लोरिया और वर्जीनिया से। ग्लोरिया उसे डिनर पार्टी के बारे में बताती है और ये बताती है कि ये पार्टी रोनैन के वेलकम के लिए रखी गई है। वर्जीनिया को सैंडी बहुत पसंद आती है। ग्लोरिया बाकी तमाम लेडीज़ को बुलाने के लिए जाती है तो वहाँ प्रिंस रोनैन आते हैं। वो सैंडी को दोबारा से लंच के लिए इनवाइट करते हैं। सैंडी मना कर देती है क्योंकि इससे उसकी नौकरी जा सकती है। वो उसे कहता है कि उसे रिस्क लेना चाहिए, तो वो कहती है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। कुछ ही देर बाद वहाँ जूलिया आती है। जब सैंडी को पता चलता है कि जूलिया प्रिंस की गर्लफ्रेंड है तो वो गुस्सा हो जाती है। प्रिंस उसे बताता है कि जूलिया बस उनकी बॉल डेट है, वो भी रॉयल फैमिली का हुक्म था, वो खुद से उसके साथ नहीं है। फिर ग्लोरिया आती है सैंडी को बुलाने के लिए ताकि वो तमाम लेडीज़ की फ़िटिंग ले सके। तमाम लेडीज़ को उसके ड्रेसेस पसंद आते हैं, लेकिन वो बार बार रेबेका का पूछती हैं कि वो क्यों नहीं है यहाँ, क्योंकि उनको यही लगता था कि ये डिज़ाइंस रेबेका के हैं। सबकी फ़िटिंग लेने के बाद वो प्रिंस की फ़िटिंग लेने के लिए उनके पास जाती है। वो उसके क्लोज़ आती हैं और पूछती है कि प्रिंस ने उसे लंच के लिए क्यों इनवाइट किया। वो उसे बताता है कि जब उसने उसको पहली बार देखा तो उसे लगा कि उसे प्रिंस की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह रिएक्ट करना चाहिए, तो वो एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। कुछ ही देर में वहाँ जूलिया आती है सैंडी को बुलाने के लिए ताकि वो और लोगों की फ़िटिंग ले सके। जब वो वर्जीनिया की फ़िटिंग ले रही होती है तो वर्जीनिया उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पहले तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन जब प्रिंस कहता है उसे आने के लिए तो ग्लोरिया भी मान जाती है और फिर सैंडी को डिनर पार्टी में आना ही होता है और वो भी कहती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी।
वो डिनर पार्टी के लिए रेडी होती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। इतने में उसको कॉल आती है जूलिया की। जूलिया उससे कहती है कि तमाम लेडीज़ ने डिसाइड किया है कि वो कैजुअल ड्रेस पहनेंगी, तो तुम भी कैजुअल ड्रेस पहनकर ही आना। वो कहती है ठीक है, हाँ मैं कैजुअल ड्रेस पहनकर ही आऊँगी। वो चेंज करती है, जीन्स और टी शर्ट पहनती है और पार्टी के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है और देखती है कि तमाम लोग रॉयल ड्रेसेस में हैं, तमाम लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो वो एम्बैरेस्ड फील करती है। साइड में कोने में खड़ी हो जाती है और ब्रूक और जूलिया उस पर हंसते हैं। वहीं पे प्रिंस आता है और उससे कहता है कि तुम इतनी शर्मिंदा क्यों हो रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, ये ज़रूर जूलिया और ब्रूक की शरारत है, तो तुम एम्बैरेस्ड फील नहीं करो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। थोड़ी ही देर में वहाँ वर्जीनिया आती है, उसकी तारीफ़ करती है और कहती है कि तुम लकी हो कि खुद से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन सकती हो। हम रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पहन सकते। प्रिंस वहाँ पे नहीं होता और जब थोड़ी देर बाद प्रिंस वापस पार्टी में आता है तो उसने कैजुअल सा ड्रेस पहना होता है। तमाम लोग हैरान होते हैं, लेकिन वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें बॉल को पास करना होता है। रोनैन का पार्टनर बनती है सिंडी। वो दोनों खेल रहे होते हैं कि सिंडी ब्रूक हैमिल्टन से टकरा जाती है और उसके ऊपर सारा ड्रिंक गिर जाता है। वो सबसे बचते हुए भाग के लॉन में आ जाती है। प्रिंस उसके पीछे आता है, उसके पास आके बैठता है, उसे कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले सब लोग तुम्हारी ड्रेसिंग पे हंस रहे थे, अभी सब लोग उस पे हंस रहे हैं। ऐसे ही में वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे शावर चलने लग जाते हैं। वो दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं। प्रिंस उसे अंदर ले आता है ताकि वो अपने कपड़े सूखने तक इंतज़ार कर सके। वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं, जिसके दौरान रोनैन सिंडी को बताता है कि रॉयल फैमिली का मेंबर होने के नाते उसे तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे रॉयल फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। बचपन से ही उस पर बहुत पाबंदियां रही हैं, जिस पर सैंडी उसे कहती है कि उसे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। उसे किसी भी किंग या क्वीन का डर नहीं होना चाहिए। उनकी तमाम बातें जूलिया सुन रही होती है। वो अंदर आती है और सैंडी से कहती है, प्रिंस को बताती है कि उसे बाहर बुला रहे हैं। प्रिंस सैंडी को रुकने का बोलता है और उसके जाने के बाद जूलिया सैंडी से कहती है कि तुम्हें प्रिंस से दूर रहना चाहिए, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। फिर वो उससे कहती है कि वो उसके लिए परेशान है ताकि वो बाद में हर्ट ना हो। वो रोती है और वहाँ से चली जाती है। वर्जीनिया उसे रुकने का बोलती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। बाहर निकलते हुए रोनैन उसके पीछे भागता है, लेकिन वो किसी के सुने बिना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जूलिया रोनैन के पास आती है और उसे बताती है कि अगले साल के आखिर में उसे किंग बनाने का फ़ैसला हो गया है, जिससे वो बाखबर है। और उसे ये भी बताती है कि वो रात की डिनर पार्टी में बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी की वजह कोई और लड़की थी, वो नहीं। दूसरी तरफ सिंडी अपने काम में मसरूफ़ होती है। वो ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही होती है और प्रिंस उसे बार बार कॉल्स करता है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो तमाम ड्रेसेस डिज़ाइन करती है, तैयार करती है और हैमिल्टन्स के हाउस लेके जाती है। वहाँ प्रिंस भी होता है। वो अपना कोट चेक करने के लिए उसके पास आता है। उसको उसका कोट बनाया हुआ बहुत पसंद आता है। तमाम लोगों को उसके ड्रेसेस पसंद आते हैं, वो उसकी तारीफ़ करते हैं। वो ट्रॉली के साथ खड़े ड्रेसेस को सेट कर रही होती है कि ट्रॉली का व्हील टूटता है और वो पीछे पड़े चॉकलेट फाउंटेन पे गिर जाती है ड्रेसेस के समेत। तमाम ड्रेसेस ख़राब हो जाते हैं चॉकलेट लगने की वजह से। वो सबसे कहती है कि वो लोग रबीका को कुछ ना बताएं, अगर उन्होंने रबीका को बताया तो उसकी जॉब जा सकती है। वो कहती है कि वो कल तक सब ड्रेसेस ठीक करके ले आएगी। सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। प्रिंस रोनैन सिंडी की हेल्प के लिए उसके साथ जाते हैं। जब वो ऑफिस जाती है तो उसकी पूरी टीम पेड लीव्स पे जा चुकी होती है, लेकिन उसका दोस्त रैगी वहीं मौजूद होता है। वो तीनों मिलके पूरी रात काम करते हैं और ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं। अगले दिन वो ड्रेसेस लेके हैमिल्टन्स के पास जाती है। उनको उसके ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं रबीका की। वो समझ रहे होते हैं कि ये सारे ड्रेसेस उसने तैयार किए हैं।
बॉल पार्टी का टाइम शुरू होने वाला होता है तो रबीका भी वहाँ आ जाती है। वहाँ सब लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसी दौरान प्रिंस कन्फ्रंट करता है क्योंकि वो जानता होता है कि ये ड्रेसेस, ये सब मेहनत, ये सब डिज़ाइंस रबीका के नहीं सिंडी के हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हें सिंडी को क्रेडिट देना चाहिए। वहाँ पे वो कन्फेस करती है कि हाँ, पिछले 5 साल मेरी जितनी भी सक्सेस है उसकी ज़िम्मेदार सिंडी है। वो उसे पार्टनरशिप ऑफ़र करती है। सिंडी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। पार्टी स्टार्ट होती है। जूलिया प्रिंस से कहती है कि उसे सिंडी से दूर रहना चाहिए, वो फ्यूचर किंग है, वो उसके साथ मैच नहीं करती। सब लोग डांस करते हैं लेकिन प्रिंस अकेला खड़ा कुछ सोचता रहता है। थोड़ी ही देर बाद जूलिया प्रिंस के पास आती है, उसे कहती है कि तुम्हें सिंडी के पास जाना चाहिए। रोनैन और जूलिया बहुत अलग हैं एक दूसरे से। जूलिया को कोई भी रॉयल फैमिली का लड़का मिल सकता है लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं सिंडी के घर पर। वो बैठी टीवी देख रही होती है और खिड़की से आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ रोनैन होता है जो कि उसे लेने आया होता है पार्टी के लिए। वो उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो जाते हैं पार्टी में, सब लोग उसे देख के हैरान होते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे, लेकिन वो उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो दोनों वहाँ पे डांस करते हैं और यहीं पे सिंडी की फेरी टेल का एंड हो जाता है।